कि सत्याग्रह जब भी होता है एक एप्लीकेशन दी जाती है, एक नोटिस दिया जाता है गवर्नमेंट को। यहाँ के डीएम को नोटिस ये दिया गया एक हफ्ता पहले कि आप ये हमारी बातें मान लीजिए और अगर नहीं मानते हैं तो हम इसके लिए सत्याग्रह करेंगे। लेकिन हमको प्रशासन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो कैसे चुनाव हुआ कि आप ही करेंगे स्वामी जी? वो तो आश्रम में ऐसा होता है कि जब अनशन की बात आती है तो सभी लोगों की इच्छा रहती है कि हम अनशन करें। अच्छा, कंपटीशन लगता है? कंपटीशन होता है। उसके बाद आपकी बातें मानी गई? खंडूरी जी ने स्वयं आश्वासन दिया था एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने सारी बातें मान ली थी, ऑर्डर भी हो गया था, लेकिन तब भी जो है फिर से इन्होंने उसको वायलेट करके और ये कर। सुना है काफी नुकसान हुआ आपके स्वास्थ्य को उस 73 मुझे दिन से? 3 इसका अनुभव हुआ है। एक तो देखने में परेशानी होती है, चलने में तो अभी तक हो रही है। तो अनशन चलता रहा, कोई सुनवाई हमारी होती नहीं थी। जितने प्रेजेंटेशन थे कोई भी जवाब नहीं मिलता। जब 69 डेज हो गए और मैंने सरकार को बहुत पैनिकली कहना शुरू किया कि ये होने वाला, कोई जू नहीं रही। और बीजेपी तो साधु संतों का इतना हवाला देती है, हमारी भारतीय संस्कृति और गंगा यमुना क्या क्या। तो बीजेपी सरकार से इस तरह क्या ये देखने के बाद क्या कि बीजेपी सरकार या आरएसएस हो हिंदू की एसेंस भी नहीं समझ सकते कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू संस्कृति क्या है और हिंदू का जो हमारा परंपरा है वो क्या है। जब स्वामी जी का अनशन 69 डेज हो गया, 69 डेज पे हमारी खंडूरी सरकार से बात होती। जब खंडूरी सरकार बुरी तरह से हिलने लगी थी तब खंडूरी ने मुझको फोन करके पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है, आप नहीं जानते इतने दिन का अनशन हो चुका है, स्वामी जी की हालत बहुत खराब है और कोई भी आके कहने कोई नहीं आया। मैंने कहा कोई नहीं आया। उसी दिन 11 बजे के करीब की बात है, 11 बजे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर आते, वो आके पूछते हैं महाराज जी आपकी क्या मांग। वो कमिश्नर ने कहा मिस्टर सुभाष कुमार और आनंद वर्धन डीएम थे जो अभी मेलाधिकारी, अभी क्या है मेलाधिकारी, उन्होंने बताया महाराज जी ये जो कुंभ क्षेत्र है ये अजीतपुर विसरपुर कुंभ क्षेत्र में नहीं है। इतना शॉकिंग न्यूज था। महाराज जी आप तो अनशन ही गलत कर। ओ माय गॉड, एक व्यक्ति 69 डेज तक नींबू पानी पे बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संत गंगा दोनों की दुर्गति और 69 डेज में कमिश्नर यहाँ पे बोलते हैं ये तो मुद्दा ही गलत। जब 55वें दिन राजेंद्र जी यहाँ आए थे, इन्होंने इस मुद्दे को काफी दूर दूर तक फैलाया। 70 डेज में फिर हमारी बात होती है और खंडूरी सरकार ये कहते हैं कि ठीक है कमिश्नर के यहाँ आपका समझौता होगा, आप आइए वहाँ बात। आनंद वर्धन की अंजय वर्मा जी हरिद्वार के, उन लोगों के साथ हमारी बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक नेता मिस्टर नरेश बंसल जिनका नाम है, वो मध्यस्थ होते हैं। वो वहां से फोन करते हैं, हेलो जनरल, हाँ ये जनरल साहब उनसे फोन पे बात कर रहे हैं, क्या क्या बातें हैं। तो ये ठीक है आप इनका अनशन बंद कराइए, जो डिमांड है मान लीजिए। वहीं पर हमको एक डॉक्यूमेंट भी बताया जाता है कि आपका ये कुंभ क्षेत्र में नहीं है, अजीतपुर मिसरपुर से बाहर। फिर बात होती है दोबारा से कि इस तरह से बात है, डिस्प्यूट है सर। ठीक डिस्प्यूट है तो इसकी एक इंक्वायरी कमेटी है। इंक्वायरी कमेटी में 2 सीनियर सेक्रेटरी उनको चुना जाता है। उनके नाम है मिस्टर शत्रुघ्न सिंह एंड मिस्टर नपचिया, दोनों अभी सीनियर सेक्रेटरी हैं। इन दोनों की एक उच्च स्तरीय जांच होती है, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी करती है। ठीक है, जब तक ये इंक्वायरी कमेटी का गठन होने के बाद इसकी रिपोर्ट आती है तब तक ये माइनिंग यहाँ पर बंद करते हैं। अच्छा। वो माइनिंग बंद करने का ऑर्डर हुआ, 2 घंटे के अंदर हमें ऑर्डर मिला सचिव से। ऑर्डर लेके हम लोग यहाँ आए, उसके बाद इनका अनशन दिया। वो जांच कमेटी ने जब ये पाया कि हमको जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो गड़बड़ वाला है, क्योंकि उसमें 92 का कुंभ क्षेत्र है, 98 का तो नोटिफिकेशन है और 92 में वो मेला होने जा रहा है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। कट पेस्ट है, मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। तो उसके लिए जब जांच हुई तो क्योंकि उनको जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर नपिचवाल और मिस्टर शत्रुघ्न सिंह, इन लोगों को बचाना था यहाँ के डीएम को, उनको बचाने के लिए उन्होंने
उसके अंदर एक नई कहानी घड़ती। वो जांच में उन्होंने ये पाया कि ठीक है, ये तो माना गया कि नक्शा वहां तक है, लेकिन नोटिफिकेशन वहां तक नहीं है। ये माना गया कि वहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती थी, लेकिन नोटिफिकेशन वहां तक नहीं है। उसके लिए अभी प्रेजेंट मेला ने एक नया मैप बनाया है जो इस नोटिफिकेशन के साथ मिलता है। अच्छा। जिस नोटिफिकेशन को हमने क्वेश्चन मार्क किया था, उस नोटिफिकेशन के लिए उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक नया वो जो इन्होंने कुमछेद छोटा कर दिया था, उसके अनुसार हम नया नक्शा बना दिया। झूठ को और परफेक्ट करने के लिए ये सब और झूठ घड़े जा रहे हैं। जबकि उनको जो कमेटी आई थी, उनको हमने दिखाया कि जियापोता तक वो बोर्ड भी लगा हुआ है। हमारे पास जो नक्शा है वो जियापोता तक है। वहां पर पुलिस और हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कुंभ मेला की एरिया होती हैं। कुंभ मेले का पैसा वहां तक लगा हुआ है,